जनता बेवकूफ नहीं है, हमारे देश की जनता भावुक। जब भी कोई आके रोक के जाता है तो उसे लगता है वो ये हमारा नेता आ गया, हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए गिरेंगे। एक साल से किसान आंदोलन की कवरेज कर रही हूँ और एक साल से जो किसान आंदोलन में जो किसान हैं, बुजुर्ग हैं, 90 साल के, 80 साल के बुजुर्ग हैं, 10 साल के बच्चे हैं और सब जो है अपना दुख जो है, और वहाँ पर भी एक बुजुर्ग हमारे बैठे हैं और पूरे जोश के साथ बैठे हैं। पागल नहीं बनेंगे हम, अब की बार ही इसका आर पार का फैसला करवा कर ले जाएंगे। एकदम ही इनका मामला खत्म है। पश्चिम यूपी से बीजेपी जड़ से गायब है इस बार। यहाँ पर सभी किसान जो है पूरे तरीके से जो है तैयार हैं। आप देख पाएंगे किसानों का जो जुनून जोश है वो पूरे तरीके से यहाँ पर अब तैयार हो चुका है। एक बार पूरे तरीके से दिखाऊंगी कि क्या है माहौल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर का, और भीड़ जो है पूरे तरीके से यहाँ पर अब मौजूद हो चुकी है। और भीड़ की बात करूँ तो एक बार कैमरा वहाँ पर भी घुमा कर दिखाऊंगी इस वक्त कि आखिरकार क्या जो है पूरा माहौल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर का चल रहा है। उस साइड जा रहे हैं और उस साइड जाकर एक बार दिखा देते हैं कि जो माहौल गाजीपुर बॉर्डर का चला हुआ है वो इस वक्त जो है जोश और जुनून दिखा रहे हैं किसानों का कि आखिरकार क्या है किसानों की जो ताकत है वो पूरी, कम करिए ना आवाज, हाँ, पूरी ताकत जो है वो किसान यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया कि अब तक की थोड़ी शुरुआत हो चुकी है ना? जी बिल्कुल, इसी वजह से हम आज यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है, पर अगर मोदी जी इस काम को पहले कर देते, अब एक साल में उन्हें समझ में आई है कि ये कानून गलत है और उन्होंने खुद भी माना है कि हाँ ये कानून गलत है। तो अगर ये काम पर मंच दिखा दीजिए, मंच के पास इस वक्त पहुंच चुके हैं और मंच के पास इस वक्त पहुंच चुके हैं। मंच की ताकत यहाँ पर दिख रही है। जो कहते थे भैया मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान बोलते थे, और यहाँ पर पूरा नजारा इस साइड जो है वो दिख रहा है कि और पूरा माहौल दिख रहा है कि मुट्ठी भर किसान। ये है क्या मुट्ठी भर किसान? इनको बोलते थे। जैसा आप देख सकते हैं मुट्ठी भर किसान, अगर इन्हें मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं, लग मत जाना। आप अब चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ कितने किसान मौजूद हैं। जैसे कि सरकार कहती थी कि मुट्ठी भर किसान हैं, अगर उन्हें मुट्ठी भर लग रहे हैं तो एक बार यहाँ पे आके देखें, यहाँ थोड़ा समय देखें कि हमने कैसे कितनी परेशानियों को झेला हुआ है। यहाँ पे हमने बरसात देखी है, हमने सर्दी देखी है, हमने गर्मी देखी है, और अब एक साल पूरा हो गया, अब दोबारा सर्दी आ रही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मोदी जी थोड़ा और जल्दी करते तो हमें और ज़्यादा खुशी होती। पर अभी भी पूरी नहीं हुई है जीत भैया, अभी भी आप ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से जीत गए, क्योंकि राकेश टिकैत जी कह रहे हैं लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। जी, लड़ाई इसलिए जारी है क्योंकि अभी हमें लिखित में गारंटी कानून चाहिए अपना, क्योंकि वादे तो इन्होंने पहले भी बहुत सारे किए हैं और अब भी इन्होंने सिर्फ अपने अनाउंस किया है, अभी पास नहीं किया है। तो जब तक पास नहीं होगा संसद में कि हाँ ये तीनों कानून वापस हो रहे हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। पर हम इससे ये मान सकते हैं कि हाँ हमारी कुछ तो जीत हुई है। जी तो जीत हुई है ये लोग कह रहे हैं। और आपको याद होगा कि एक समय था जब आप पर पानी की बौछारें की गई थी, याद होगा जब आप आए थे और दिल्ली में घुसने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी कि भैया दिल्ली तक हम पहुंच जाए। आज भी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए हैं। बात ऐसी है कि जब हम खालिस्तानी थे इनकी नज़रों में, आज हम इनकी नज़रों में किसान हो गए। आज ये कहते हैं मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। ये कुछ किसान लगते हैं उन्हें कि ये कुछ किसान है, और ये उनकी नज़रों में खालिस्तानी थे पहले। अब क्या कहते हैं इन्हें दिख गए बैकफुट पे, एकदम ही इनका मामला ख़त्म है। पश्चिम यूपी से बीजेपी जड़ से गायब है इस बार। अच्छा, इन्हें ये दिख गया जड़ से गायब है, एकदम जड़ से गायब है। इन्हें इनकी ये पता चल गई उपचुनाव के बाद कि बीजेपी खत्म है उत्तर प्रदेश में इस बार। अच्छा, चुनावी तो न देख, वो चुनाव एक कारण तो नहीं रहा कि एकदम मोदी जी बिना कुछ कहे आ जाते हैं नेशनल टेलीविजन के सामने और कहते हैं कि भाइयों हमने बहुत कोशिश करी है किसानों को समझाने की, किसान समझ नहीं पाया तो हम ही बिल वापस ले लेते हैं। ये किसानों की तो पावर है जो रात में आके एकदम धप्पा कर देते थे। रात में नहीं, सवेरे आए हैं इस बार। नहीं, सुन तो लीजिए, वो रात में आके जो कहते थे आज वो सवेरे आ गए, जिन्हें पूरी रात नींद नहीं आई कि अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें ऐसा जवाब देगी जो उन्होंने ना सपनों में सोचा था ना कैसे सोचा था। ठीक है, और दूसरी बात यह है 5 साल बाद भी आप एक बात बताइए, आज ये सारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट 21 साल पुराना प्रोजेक्ट है। हाँ। ठीक है, आप ये आके चुनाव के टाइम पे ये कर रहे हैं
कि हम घोषणा कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। कोई इनका अपना प्रोजेक्ट है जिसके शिलान्यास कर रहे हो, कोई कांग्रेस का प्रोजेक्ट है तो कोई अखिलेश यादव का, तो कोई मायावती का। मतलब फीता काट के क्रेडिट ले रहे हैं। फीता काट के ही क्रेडिट लिए इन्होंने, सारे क्रेडिट इन्होंने फीता काट के, खुद पे इनकी खुद की समझ नहीं है। पर जेवर मान्य एयरपोर्ट से तो कितना नाम हो गया प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश में योगी जी का कितना नाम हो गया, और इसी नाम की वजह से देख लीजिए जनता फिर से वोट ना दे दे उन्हें। मेरी बात सुनिए, जनता बेवकूफ नहीं है, हमारे देश की जनता भावुक। अच्छा, जब भी कोई आके रोक के जाता है तो उसे लगता है ओ ये हमारा नेता आ गया, हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए गिरेंगे और सबको 2-2 करोड़ नौकरी मिलेंगे। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, हमने रोके दे दी कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। हमें इतने अच्छे दिन आ गए कि आज हम पे नौकरी नहीं है। मैं ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं दिल्ली NCR गाजियाबाद में रहता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। इतने अच्छे दिन है मेरे को। कुछ दिनों बाद मेरी उम्र 23 साल हो गई आज। 23 साल की उम्र में बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं आप। बेरोजगारी है, आपके लिए बेरोजगारी नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बेरोजगारी है। दूसरी बात, आप विकास के ऊपर कोई बात ही नहीं करते हैं, आप बेरोजगार पर कोई बात नहीं करते हो। विकास की गंगा बहा रहे हैं। ये विकास की गंगा नहीं है, ये पहले वादे जो थे सारे के सारे प्लान, ये अब इनके वो हो रहे हैं फ्लॉप। तो इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। आप एक बात बताइए, 5 साल यूपी गवर्नमेंट को हो गए, 7 साल बीजेपी गवर्नमेंट को केंद्र में हो गए, क्या आपको चुनाव के पास ही सारे शिलान्यास दिख रहे हैं? जेवर एयरपोर्ट 21 साल हो गए प्रोजेक्ट को, आप आयत केंद्र में जब पास कर देते, आज तक तो कम से कम चल भी जाता। ये सारी इनके वो है। अब देश की जनता पागल नहीं है, देश की जनता इन्हें बहुत अच्छा नतीजा देगी, इस बार बहुत अच्छा जवाब देगी। इनकी गलत फहमी जो है, ये जो तानाशाह दिखा रहे हैं, एकदम सारी तानाशाही इनको अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देगी। अच्छा, एक तरफ जब पूरे वो रास्ते खोले गए थे उस साइड के, तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अब सरकार जो है अब सब खत्म हो जाएगा, किसान घर लौट जाएंगे, सरकार इनकी बात को मान जाएगी, कुछ अच्छा लग रहा था। पर फिर एकदम सारे रास्ते बंद कर दिए। ये सरकार एकदम झूठी निकम्मी है। हम जो है आज भी यूं उठ के नहीं जा रहे हैं जब तक संसद में ये लिखित रूप में नहीं दे देते कि भाई ये तीनों किसान बिल वापस हो गए हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। मोदी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम कर दें 6 महीने बाद, 7 महीने बाद फिर इस बिल को लागू कर दें, फिर हम इधर आके बैठे, फिर हम अपनी परेशानी को गाएं। खड़ा करना फिर मुश्किल हो जाएगा। आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी। मुश्किल तो कुछ नहीं होगा। जैसे अब की बार एक आवाज में सब इकट्ठे हुए, इकट्ठे दोबारा भी हो जाएंगे। पर ये है कि अब हम भावुक हम पागल नहीं बनेंगे। हम अब की बार ही इसका आर पार का फैसला करवा कर ले जाएंगे। अच्छा, अब की बार जो है फैसला करा कर जी। रोडें खाली रहती थी और अब देखेंगे ना तो आसपास हर जगह किसान ही किसान है यहाँ पर। और किसान आंदोलन में लगातार 1 साल से मैं आपको किसान आंदोलन की वीडियोस दिखा रही हूँ। एक साल से किसान आंदोलन की कवरेज कर रही हूँ। और 1 साल से जो किसान आंदोलन में जो किसान हैं, बुजुर्ग हैं, 90-90 साल के, 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, और सब जो है अपना दुख जो है, और वहाँ पर भी एक बुजुर्ग हमारे बैठे हैं और पूरे जोश के साथ बैठे हैं कि भैया जीत जो है वो होकर रहेगी, जीत की शुरुआत हो चुकी है, जश्न तो मन ही रहा है, पर इस जश्न को और दुगना कर देंगे जब सभी अधिकार जो है किसानों के मिल जाएंगे। लंगर सेवा लगातार जारी रहती है। ऐसा नहीं है कि लंगर सेवा सिर्फ किसानों के लिए हो, जो गरीब है, जो आसपास के गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी लंगर सेवा लगातार जो है वो जारी रहती है। और इतना लंबा जो है गाजीपुर बॉर्डर यहाँ पर पूरा बना हुआ है, इतने टेंट खड़े कर दिए किसानों ने। 1 साल तक इनको चलाया है, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, और लगातार अब भी यहाँ पर बैठे हैं। सर्दी का दोबारा मौसम आ गया, 2020 की सर्दी निकाल दी, साल बदल गया, दूसरी सर्दी आ गई, परंतु किसानों का जोश कम नहीं हुआ, किसानों का जुनून कम नहीं हुआ। किसान वैसे के वैसे ही आज यहाँ पर डटे हुए हैं, अपनी पूरी संख्या, अपने पूरे तादाद के साथ, और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि भैया हमारी जीत निश्चित है। इसी के साथ आपको दिखाती भी रहूंगी सारी चीजें, देखते रहिएगा।